हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि की आज पंचमी है। तो आज के वीडियो में हम जो बताने वाले हैं बिहार के कुछ प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बताएंगे। ये बिहार के ऐसे झील हैं जो बिहार स्पेशल के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कम से कम इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें पूरा, और आपको हम इसमें एक ही वीडियो में बिहार के जितने भी प्रमुख झील हैं सबको हम ख़त्म कर देंगे पूरे डिटेल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिहार के प्रमुख झील के बारे में। सबसे पहले कांवर झील। ये तो बहुत चर्चित हैं और हमेशा चर्चे में रहते हैं, क्योंकि ये सबसे जितना भी बिहार में झील है सबसे प्रमुख झील ये है। कांवर झील है, यह बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बनता है, ये कहाँ पड़ता है? बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। कांवर झील कहाँ पड़ता है? बिहार के बेगूसराय में। बेगूसराय गांव का नाम क्या है? मंझोल। बिहार के बेगूसराय के मंझोल गांव में है। ठीक है, अगर कभी आप लोग घूमने जाएँ तो आप लोग बेगूसराय चल जाएंगे, वहाँ पे मंझोल गाँव, वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को कांवर झील। इसका निर्माण किस नदी से हुआ है? बूढ़ी गंडक के विसर्प से हुआ है। बूढ़ी गंडक के विसर्प से। विसर्प आप लोग समझते हैं? विसर्प के बारे में हम बताते हैं। विसर्प क्या है कि जब कोई नदियाँ निकलती है, मान लीजिए कि कोई नदियाँ निकलती है, ये नदियाँ निकल रही है। कभी जब नदियों में पानी जल स्तर एकदम बढ़ जाता है, जल का स्तर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, नदी अपना थोड़ा सा क्षेत्र विस्तार कर लेता है, अपनी चौड़ाई बढ़ा लेती है। तो क्या होता है, ये नदी जो अब थोड़ा सा क्या करेगा, यहाँ से मट्टी काट के और ये बगल से इस होके ऐसे करके फिर इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप लोग देखे होंगे जो नदी होती है साइड से भी इस तरह से निकल जाती है। पर जब पानी अगर कम हो जाती है तो फिर से क्या करती है, ये पुनः अपने रास्ते पे आ जाती है। ठीक है, पुनः अपने रास्ते पे आ जाती है। तो ये जो बना है कांवर झील, यही जो पानी यहाँ का रास्ता काट दिया और बाद में ये बंद हो गया, तो यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे था और बाद में ये क्या किया, यहाँ से बंद हो गया। तो ये जो झील का निर्माण किया, इसी को विसर्प बोला जाता है। पानी पहले रास्ता खूब काट लिया यहाँ पे, अब कम हो गया तो यहाँ से फिर इस तरह से एक क्षेत्र बन गया और वहाँ पे जल रहता है सालों भर। तो वो क्या है, इसको जो नदियाँ जो अपना रास्ता काट के बना लेती है और वो बाद में फिर मिट्टी से वो अलग हो जाती है, बंद हो जाती है, बांध बन जाता है, तो उसको हम लोग विसर्प बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कांवर झील का जो निर्माण हुआ है ये बूढ़ी गंडक के विसर्प से हुआ है, यानी कि अतिरिक्त जो कटाई किया है उनसे हुआ है। शीत ऋतु में साइबेरियन के प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। ठंडी के मौसम में साइबेरियन के जो प्रवासी पक्षी है वहाँ से उड़ के कहाँ आते हैं? कांवर झील में। ठीक है, इसलिए भी यह प्रमुख है। अब लोगों की नज़र जब इसमें पड़ी तो लोगों को साइबेरियन पक्षी के बारे में पता चला, तो इसलिए उस क्षेत्र को एकदम संरक्षित कर दिया गया कि यहाँ पे कोई शिकार वकार नहीं करेगा, या कोई जो वहाँ जो प्रवासी पक्षी आते हैं उसको परेशान नहीं करेंगे, या वो जो अपना आवास बनाते हैं उनको ध्वस्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शोध कार्य के लिए कई बेडिंग स्टेशन की बर्ड वेडिंग होना चाहिए, हाँ बर्ड वेडिंग है, बर्ड वेडिंग स्टेशन की स्थापना की गई तथा इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो अभी हम बताएं कि बर्ड वेडिंग यानी कि जो एक तरह से बना दिया गया कि कई यहाँ पे पक्षी आते हैं। अब जैसे गाड़ी रुकती है तो उसको कहते हैं ना बस स्टैंड, ट्रेन स्टैंड, तो यहाँ पे कई ऐसे बर्ड रुकते हैं जो अलग अलग देशों से आते हैं, कई राज्यों से आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। साइबेरियन देख रहे हैं, साइबेरियन प्रवासी पक्षी। तो इस तरह से यहाँ पे हर एक पक्षी को ठहरने के लिए देखते हैं, अपना अपना झुंड में सारे पक्षी रुकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए बर्ड वेडिंग स्टेशन के यहाँ पे निर्माण किया गया और इसे संरक्षित घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकता है, पक्षियों को पकड़ के कैद नहीं कर सकता है। आगे है कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील के बारे में देखिए, यह बिहार के दरभंगा जिला में है। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा जिला में। ठीक है, दरभंगा कहाँ है? दरभंगा के कुशेश्वर, हाँ दरभंगा जिला में है। और कुशेश्वर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कुशेश्वर प्रखंड में है। ठीक है ना, ये कुशेश्वर बिहार के, या कुशेश्वर झील जो है यह बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर प्रखंड में स्थित है। दूसरा है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन किया जाता है। बिहार में बड़े पैमाने पर ये कुशेश्वर झील, क्योंकि ये बहुत बड़ा झील है और यहाँ पे बड़े पैमाने पे मछली पालन किया जाता है। इस झील में मत्स्य पालन किया जाता है। तो एक तरह से उद्योग भी हो गया यहाँ पे, है ना, मछली का उद्योग, मत्स्य उद्योग। यह प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल है और यहाँ पे
अब प्रवासी पक्षी भी आते हैं। प्रवासी पक्षी हम बताए हैं, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? अगर दूसरे क्षेत्र से, जैसे हम यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली चले जाते हैं, तो दिल्ली वालों के लिए हम प्रवासी हो गए, ठीक है ना। इसलिए कई बार सुने होंगे प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से इस राज्य में आए हैं, हमारे राज्य में आएंगे या हम किसी राज्य में जाएंगे, तो ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है। दूसरे देश से आए तो उसको विदेशी या उसको भी प्रवासी कह सकते हैं। तो प्रवासी का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल है, तो जो अन्य क्षेत्र से पक्षी आते हैं और यहाँ पे घोंसला या अपना घर बनाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे स्थल सुरक्षित कर दिया गया है। आगे है गोगा बिल झील। तो यहाँ पे जगह की कमी है, तो गोगा बिल झील को हम फिर से समझेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब उससे आगे देखते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में आ जाता है आपको गोगा बिल झील। गोगा बिल झील, इसे अन्य दो नामों से भी जाना जाता है। इसे घोगा चाप या फिर घोगा झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसकी कितनी है? लगभग 5 वर्ग किलोमीटर। ये पड़ता कहाँ है? यह बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में पड़ता है। मनिहारी जानते होंगे बहुत सारे लोग, जो बिहार के इधर भागलपुर या सुपौल, सहरसा या फिर मधेपुरा, पूर्णिया, ये सब जिला के होंगे, वो मनिहारी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मनिहारी घाट लोग गंगा नहाने के लिए जाते भी हैं, बहुत से महिलाएं जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं, पर मनिहारी घाट ये बहुत फेमस है। वहाँ पे लोग अस्थियाँ बहाने के लिए भी जाते हैं। तो यह कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। कौन सा? गोगा बिल झील या घोगा चाप झील। उसके बाद है सिमरी बख्तियारपुर। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जैसे सिमरी बख्तियारपुर देखते हैं तो उनके मन में आ जाता है कि ये झील सिमरी बख्तियारपुर में होगा और ज़िला भी सिमरी बख्तियारपुर। पर याद रखिए, बिहार में कोई भी ज़िला सिमरी बख्तियारपुर के नाम से नहीं है। तो ये बिहार के सहरसा ज़िले में है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? बिहार के सहरसा ज़िले में। सिमरी बख्तियारपुर नाम क्यों है? क्योंकि बिहार के सहरसा ज़िले के एक प्रखंड पड़ता है सिमरी बख्तियारपुर, ठीक है। क्या है ये? प्रखंड है। तो यह बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में पड़ता है, इसलिए इस झील का ही नाम क्या रख दिया गया है? सिमरी बख्तियारपुर झील। इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह होती है। घोड़े की नाल की तरह। अब घोड़े की नाल या फिर कैसे कह सकते हैं? गोखुर झील कह सकते हैं। अब देखे होंगे जैसे गाय का हो गया, घोड़ा का हो गया, इस तरह से कुछ ऐसे नाल होता है ना उसका। फिर गाय का भी इसी तरह से इसका खुर होता है। आई थिंक ऐसे ही होता है। तो जब कभी गाय देखेंगे, अभी ज़मीन पे जब आएंगे इधर, तो अगर पैर रखेंगे तो वो तो क्या थोड़ा सा धंसेगा, तो इस तरह से बना लेता है। तो ये झील जो है गोगा बिल झील, ये इसी तरीके से है। जब ये जो है इसी तरह का झील है। ये इसकी आकृति बिल्कुल इस तरह की है, ठीक है, जो कि घोड़े के नाल या फिर गाय के नाल से मिलती है। इसलिए इस झील को क्या कहा गया है? गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील को? गोगा बिल झील को। उसके बाद है यह, इसकी आकृति कैसे है? घोड़े की नाल की तरह है। किसकी? गोगा बिल झील की। आगे है 5वें नंबर पे जगतपुर झील। यहाँ पे जगह कम है, तो आप लोग फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे फिर आपको जगतपुर झील के बारे में बताते हैं। आप लोग अगर कोई मान लीजिए इसमें समझ में नहीं आए या फिर कोई आपको जैसे हमारी आवाज़ में कोई परेशानी हो, तो आप लोग एक बार उसको पीछे स्किप करके बैक करके 10-5 सेकंड और फिर उसको एक बार रिपीट करके सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा और उसको समझ भी जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम इसको मिटा के दूसरा लिखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 5 अगले पेज में, इससे पहला पेज में 5 झील के बारे में बता दिए थे। 2 झील इसमें और है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें है 6ठे नंबर पे जगतपुर झील, ठीक है। जगतपुर झील का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 400 हेक्टेयर में है। पर जब सुखाड़ आती है, सुखाड़ के मौसम जब खूब गर्मी पड़ती है, तो ये अपने एरिया को छोटा कर लेते हैं, मतलब जल का क्षेत्र नहीं बच जाता है उतना ज़्यादा। तो ये लगभग कितने में? 500 हेक्टेयर तक में ही सिमट जाती है, यानी कि रह जाती है। तो इसकी क्षेत्रफल लगभग कितनी है? ये कितना है? 400 हेक्टेयर तक का है। और जब ये सुखाड़ होता है यहाँ पे, तो कितना बच जाता है? ये लगभग 50 हेक्टेयर तक ये बच जाता है। वर्तमान में इस झील को पर्यटन झील बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो जगतपुर झील है, इसको पर्यटन झील बनाया जा रहा है, ताकि दूसरे राज्यों से या फिर कई जगह से लोग आए और वहाँ पे घूमें। तो इसलिए इसको क्या किया जा रहा है? पर्यटन झील बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। यह बिहार के भागलपुर ज़िले में। कहाँ पे है ये? बिहार के भागलपुर ज़िला में। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भागलपुर बस 100 किलोमीटर है। तो ये बिहार के किस ज़िले में है? भागलपुर ज़िले में। फिर है उदयपुर झील।
ये आखिरी है और यही 7 प्रमुख झील हैं बिहार के जो आपको लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उदयपुर झील कह रहा है यह गंडक नदी के द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो गंडक नदी के द्वारा। उदयपुर झील का जो निर्माण हुआ है किस नदी के द्वारा? गंडक नदी के द्वारा। एक गोखुर झील है, गोखुर झील, या अभी जो इससे पहले हम बताए कि इसकी आकृति घोड़े के नाल की तरह है, गोखुर झील। तो इसकी भी आकृति क्या है? गोखुर, यानी कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से गोखुर झील, ठीक है, इस प्रकार से इसकी आकृति है, इसलिए इस झील को गोखुर झील भी कहा जाता है, उदयपुर झील, ठीक है। ये किससे? गंडक नदी से निर्माण हुआ है और इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। इसे सरैया मन भी कहा जाता है। तो ये जो उदयपुर झील है इसका दूसरा भी नाम है सरैया मन, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको सरैया मन भी कहा जाता है। उसके बाद है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो ये जो है उदयपुर झील कहाँ पे है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में हम हट जाएंगे। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो बिहार के जितने भी झील था प्रमुख सारे के बारे में हम बता दिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग को ये चीज़ें जो है मतलब बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके बिहार स्पेशल जो है उसमें ये पूछे जाएंगे। बाकी भारत के कई एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग मेरे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देंगे तो आप लोगों को हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका बेल आइकन आपके पास चल जाएगा और आप उससे पढ़ पाएंगे या कुछ जानकारियाँ हासिल कर पाएंगे। तो वैसे हम वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करते हैं तो आप लोगों को प्रत्येक दिन लगभग नोटिस मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम हट जाते हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए उमंग के साथ। धन्यवाद, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।